गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम ग्रामर से स्टडी करेंगे, है ना। तो हिंदी ग्रामर में जो है मैंने आपको चैप्टर 11 करवाया था। चैप्टर 11 था हमारा अविकारी शब्द, है ना। तो इसमें मैंने आपको क्रिया विशेषण कराया है और संबंध बोधक कराया है। तो लेकिन आज ये वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। आज हमारा इसमें है थर्ड पार्ट है हमारा समुच्चय बोधक, यानी कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसे यहां से समझेंगे। नंदिता और जो पिंक वाले शब्द हैं उन पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। नंदन अपनी अपनी दौड़ में प्रथम आए, दोनों खुश हैं लेकिन विकास दुखी है क्योंकि उसे कोई इनाम नहीं मिला। देखो जो शब्दों को जोड़ रहे हैं, है ना, तो वो हमारे समुच्चय बोधक हैं। और लेकिन क्योंकि शब्द जोड़ने का काम कर रहे हैं, दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले, यानी कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं हम और, किंतु, परंतु, तथा, ताकि, यद्यपि, इसलिए ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक योजक शब्द इस प्रकार हैं: किंतु, परंतु, एवं, तथा, अतः, इसलिए, चूंकि, यद्यपि आदि। तो ये मैंने अभी आपको बताया है। फिर दादी ने गुंजिया बनाई और माँ ने टिकिया। तो यहां हमारा और जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक के अन्य कार्य क्या होते हैं, देखिए। नंबर 1 विरोध बताने का कार्य। यहां से समझेंगे कुछ समुच्चय बोधक विरोध बताने का कार्य करते हैं। ऐसे समुच्चय बोधक हैं किंतु, परंतु, मगर, अपितु, बल्कि आदि। मैं तुम्हारा हर काम कर दूंगा किंतु तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वह बुद्धिमान है मगर उसका बेटा मूर्ख है। अब है कारण तथा परिणाम बताने वाले, यानी कि जो कारण और परिणाम बताते हैं। कुछ समुच्चय बोधक कारण तथा परिणाम बताने का कार्य करते हैं। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द कौन से हैं? अतः, ताकि, क्योंकि, इस वजह से, इसलिए, आदि। आप सुबह उठकर टहला करें ताकि स्वस्थ रहें। तो हम इस तरह से वाक्य को जब जोड़ते हैं तो वो हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। फिर है नंदन कुछ खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ नहीं करता, इसलिए बीमार पड़ गया। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम पास नहीं होंगे। परिश्रम करो तभी सफलता मिलेगी। तो इस तरह के वाक्य हम इनसे बना सकते हैं। अब विकल्प बताने का कार्य। कुछ समुच्चय बोधक विकल्प बताने का कार्य करते हैं। ऐसे समुच्चय बोधक हैं या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, आदि। तुम ठंड में पर्याप्त गर्म कपड़े पहनो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, वरना बीमार पड़ जाओगे। फिर है तुम जरूरतमंद की मदद करो, अन्यथा यहां से चले जाओ। तुम जरूरतमंद की मदद करो वरना यहां से चले जाओ। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं इसको। अब देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है समुच्चय बोधक की परिभाषा दीजिए। तो समुच्चय बोधक शब्द की परिभाषा हमारी ये है: शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। फिर हमारा इसी के साथ सेकंड है समुच्चय बोधक के मुख्य कार्य क्या हैं। तो आंसर ये भी हमारा यही है। समुच्चय बोधक यानी कि विरोध बताने, कारण, परिणाम बताने तथा विकल्प बताने का काम करते हैं। तो ये इसके कार्य यानी कि विरोध बताना और जो है या परिणाम बताने, विकल्प बताने आदि का। तो ये हम पूरा लिखेंगे इसमें आंसर। अब सेकंड आती है हमारी इसकी जो है एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1 ये हमारा लिखित है। अब इसमें हमारे जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं तो हमें इसमें समुच्चय बोधक अव्यय भरने हैं। जैसे यद्यपि तुमने ठीक नहीं किया मगर मैं सहायता करने की कोशिश करूंगा। यद्यपि तुमने ठीक नहीं किया मगर मैं सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो यद्यपि की जगह आप इसको यहां जो है यह भी कर सकते हैं। यह तुम, दोनों में से कोई भी एक शब्द भर सकते हैं। यह तुमने ठीक नहीं किया मगर मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश करूंगा। अब सेकंड है वह शुरू में तो मेहनत करता है परंतु हमेशा बाद में छोड़ देता है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। वर्षा बहुत तेज हो रही है इसलिए मैं नहीं आऊंगी। तुम खाना खा लो नहीं तो समोसे खा लो। राम और श्याम ने मिलकर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है।
तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ वाक्य हो गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सेकंड, दिए गए वाक्यों को उचित समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़कर लिखिए। अब इनमें जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था जोड़ने वाले शब्द, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी बनेंगे, लेकिन मैंने यहाँ केवल ये लिखा है, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। माधवी रोज बैडमिंटन खेलती है, वह राष्ट्रीय चैंपियन बनना चाहती है। माधवी, मैं ये सेंटेंस आपका यहाँ लिख देती हूं, माधवी रोज बैडमिंटन, यहां मैं लिखती हूं खेलती है, क्योंकि, अब यहां क्योंकि मैंने लगाया है, क्योंकि वह राष्ट्रीय चैंपियन बनना चाहती है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा सेंटेंस लिखना है, यानी कि माधवी रोज बैडमिंटन खेलती है क्योंकि वह राष्ट्रीय चैंपियन बनना चाहती है। अब सेकंड है, मेहनत करो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मेहनत करो तभी सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। जहां मैंने ये एरो बनाया है इस तरह से, तो बेटा वहीं आपके ये शब्द आएंगे और ये सेंटेंस आपको पूरा ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहां ऊपर लिखा है। अब है, मैरी कॉम ने मेहनत की, उसकी मेहनत रंग लाई। मैरी कॉम ने मेहनत की इसलिए उसकी मेहनत रंग लाई। फिर हमारा फोर्थ है, वे दोनों एक ही शहर के थे, लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग की भावना रखते थे। वे दोनों एक ही शहर के थे इसलिए लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग की भावना रखते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा, यह राजनीति मंच या संगठन नहीं है, अपितु अशिक्षित लोगों को पढ़ाने की एक योजना है। यह राजनीति मंच या संगठन नहीं है, अपितु यहां आएगा, यह अशिक्षित लोगों को पढ़ाने की एक योजना है। बेटा ये आपका चैप्टर यहां पूरा हो गया है। अब हमारा ये थर्ड पार्ट था, तो इसको हम यहां फोर्थ पार्ट करेंगे, है ना। तो इसको हम फोर्थ पार्ट की तरह ही यूज करेंगे। तो लेकिन जब आप अपना वर्क करेंगे तो इसको जो है आप यहां ऐसे ही डालेंगे थर्ड पार्ट, और टॉपिक का नाम भी लिखेंगे, है ना। बिना टॉपिक के जो है समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो टॉपिक जरूर लिखेंगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।